ये नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, इसमें क्या करना है, एक आपके पास 3x3 डबल डायमेंशनल एरे है, उसके अंदर से आपको एक एलिमेंट निकालना है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है। एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल वी हैव अ 3x3 डायमेंशनल एरे, so these are the elements, we have 20, then we have -9, 3, 5, 4, 0, then we have 26, उसके बाद है 29 और ये है आपके पास 96। so यहां से आपको क्या प्रिंट करना है, यहां से आपको प्रिंट करना है जिस एलिमेंट की सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो इस केस में वैल्यू किसकी है सबसे ज्यादा, 96। समझिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर लूप लगाते हैं, लूप लगाने के साथ क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उसके एडजेसेंट एलिमेंट से, क्लियर होगी बात। और एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल में उसको कॉपी कर लेंगे, कंडीशन लगा। ये हमने किया भी है पहले प्रोग्राम, किया है ना। अगर हमें कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, हमने किया है प्रोग्राम। देखो, एरे को इनिशियलाइज करते हैं एरे इनिशियलाइजर मेथड से। सो राइट ए क्लास नेम क्लास 2, राइट हियर पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। जो लोग स्ट्रिंग पीते हैं यहां स्ट्रिंग लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करो बेटा, एरे को इनिशियलाइज करते हैं यहां पर, राइट हियर इंटीजर एरे इज ए एंड इट इज अ 2 डायमेंशनल एरे। यहां पर आप एलिमेंट्स एंटर कर दो। फर्स्ट रो के अंदर हमने एंटर किया, यही ले लेते हैं एरे ना, वी हैव 20, -9, 3, दिस इज द फर्स्ट रो। Then we have second row is 5, 4, 0. Then we have third row 26, 29 और 96. This is the elements in the third row. Array initialize कर दिया हमने। Array initialize करने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर लूप लगाते हैं। क्लियर? लूप लगाने के बाद क्या करते हैं, उससे पहले एक वेरिएबल ले लो जिसके अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करेंगे। राइट है इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू 0। अब आप लूप लगाओ, राइट हियर फॉर integer I is equal to 0 and I should be less than 3, I plus plus। ये हुआ आपके पास रोज के लिए। अब हम क्या करना है, कॉलम के लिए लगाना है। क्या करना है बेटा, कॉलम के लिए। तो राइट हियर फॉर इंटीजर j is equal to 0 and j should be less than 3, then we have j plus plus। दोनों आउटर इनर लूप लगा दिए हमने रोज एंड कॉलम्स के लिए। अब हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ से रेस्पेक्टिव एलिमेंट आ जाएगा। जैसे ही रेस्पेक्टिव एलिमेंट को आप ऑब्टेन करते हो, आप उसको कंपेयर करो इससे। किससे कंपेयर करेंगे बेटा, मैक्स वेरिएबल से, और उसी हिसाब से हम उसकी वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे। सो राइट हियर जैसे आपके पास एलिमेंट आता है, राइट हियर इफ इन केस अगर आपके पास जो एलिमेंट आया दैट इज ए ऑफ आई एंड जे, A of I and j, that is the respective element of a 2-dimensional array is greater than max। तो इस केस में आप क्या करो, इस केस में बेटा मैक्स के अंदर उस एलिमेंट को कॉपी कर लो आप। ठीक है, उस एलिमेंट को हमने कॉपी कर दिया। कॉपी करते रहेंगे, उसके बाद आप दोनों लूप बंद कर दो। नाउ इनर लूप और आउटर लूप यानी कि कॉलम और रो के लूप से हम बाहर आए। बाहर आने के बाद आप मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। तो राइट हियर दिस इज आई नॉट जे, ओके, ये आई है आपके पास। ठीक है, इसको आप जे मत लिखना। दिस इज योर ए ऑफ आई एंड देन वी हैव जे। आप दोनों लूप से बाहर आए, दोनों लूप से बाहर आने के बाद राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ मैक्स। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैक्स वेरिएबल के अंदर आपके पास जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं बेटा इस चीज को, फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। हमने मैक्स को क्या इनिशियलाइज किया था, मैक्स इज इक्वल टू 0 है। तो जैसे ही आपके पास पहला एलिमेंट आया, देखो तो पहला एलिमेंट मैक्स से बड़ा है, मैक्स में 0 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 20 ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या किया बेटा, मैक्स के अंदर किसको कॉपी कर दिया, 20 को। देखो मैक्स अपडेट कर दिया हमने, समझिए सर इस बात को। उसके बाद दोबारा गया बेटा सेकंड एलिमेंट को लेके आया। तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है, -3। अब देखो क्या -3 20 से बड़ा है, मैक्स के अंदर 20 है। सो -3 -9 इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो कंडीशन फॉल्स है ना।
इफ कंडीशन में नहीं जाएगा। अगेन तीसरा एलिमेंट लेके आएगा, तीसरा एलिमेंट कौन सा है 3, देन वी हैव 3 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स है बेटा, मैक्स वैल्यू अपडेट नहीं होगी आपकी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एक रो के सारे एलिमेंट्स को हमने स्कैन कर दिया। अब हम आए सेकंड रो में, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 5, रो अब कितना हो गया, आई की वैल्यू होगी 1, जे शुरुआत से चलेगा 0 टिल 3। उसके बाद क्या हो जाएगा, देन वी हैव द थर्ड एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट है 5, क्या 5 20 से ग्रेटर है, कंडीशन फॉल्स है ना, अपडेट नहीं होगा। सिमिलरली 4 भी बड़ा नहीं है, ये भी नहीं है। नाउ कम टू दिस, अगेन वी आर इन दी सेकंड रो, 0 1 दैट इज थर्ड रो, आई की वैल्यू सेकंड है तो कितना हुआ, थर्ड रो के ऊपर बात कर रहे हैं। तो थर्ड रो में पहला एलिमेंट आया बेटा 26, तो 26 आप देखो मैक्स से बड़ा है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है ना, तो मैक्स में हमने क्या किया, 26 को कॉपी कर दिया, सो मैक्स इज इक्वल टू 26, हो गया ना अपडेट। अगला एलिमेंट आया 29, देखो 29 इज ग्रेटर देन 20, मैक्स में कितना, सॉरी 26, तो मैक्स में कितना चला गया 29, बिल्कुल। अगेन फिर क्या होगा, इटरेशन बढ़ने के बाद लास्ट एलिमेंट आया, देखो 96 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में कितनी वैल्यू है 29, बिल्कुल, तो मैक्स में क्या कॉपी कर दिया, देखना जरा, क्या 96 पूरे के पूरे डबल डायमेंशन एरे की सबसे बड़ी वैल्यू है। इस तरह आपको वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग, ठीक है ना। तो जहां, और अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मिनिमम के साथ भी क्या करो, यहां पर लेस देन लगा देना, सिर्फ लेस देन ऑपरेटर लगा दो, उससे पूरा का पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये समझ में आई बात, ठीक है, इसको नोट कर लो, आप लिख लो।